जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब सत्ता में आए थे तब जैसे कि हर एक नेता आता है ठीक उसी तरीके से आए थे। मतलब वादे इतने सारे किए थे कि जनता उनको सुन के बौरा गई थी। उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जिताया था, शायद उसी तरह से ये हमारे देश का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। बेड़ा गर्क मतलब उनने अच्छे सेंस में सोचा था, लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने सही में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सारे जुमले उन्होंने दिए थे उन सभी बातों में से मुझे एक बात जो आज भी याद है वो ये थी कि मैं कभी भी किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मतलब पाकिस्तान ये चीज़ अब मेक श्योर करेगा कि वो किसी भी देश से भीख ना मांगे। लेकिन देर सवेर बात वही होती है जब आपकी सिचुएशन, आपके देश की सिचुएशन ऑलरेडी खस्ता हाल हो, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते। और वही चीज़ पाकिस्तान के साथ भी हुई। IMF ने अभी कुछ दिनों पहले उनको एक सहायता राशि जो थी लोन के नाम पर, वो देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश की जनसंख्या से सही मायनों में टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा था। उसके सामने दुविधा ये थी कि अगर वो टैक्स बढ़ा के लोगों से मांगता तो लोग टैक्स देते ही नहीं, और जो बिजनेसमैन है वो ये बोलते कि आप हमें वो सुविधाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे पा रहे हो जिसके लिए हम आपको टैक्स पे करें, तो हम आपको टैक्स क्यों ज़्यादा पे करें। तो बगावत का डर था। तो ऐसे में ना तो इमरान खान की सरकार कोई डिसीजन ले पाई और ना ही IMF से बात बन पाई। तो इन दी एंड लोन इनको मिला नहीं। चाइना के भरोसे बैठे हुए थे, तो चाइना ने भी अब इनको दिलत्ती मारना शुरू कर दी, क्योंकि चाइना इनको एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहा था। लेकिन अब इमरान खान ने जो बात निकल कर आके सामने कही है वो वाकई में ये बताती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की सरकार भी ये जानती है कि उनका देश अब, मैं क्या कहूँ, ये दिवालिया घोषित होने की कगार पर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार ये बात स्वीकार कर लिया है कि उनके कार्यकाल में मुल्क बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इमरान ने माना कि सरकार के पास देश चलाने तक के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसे विदेशों के सामने झोली फैलानी पड़ती है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए PM खान ने कहा कि बढ़ता विदेशी कर्ज और कम टैक्स रेवेन्यू राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि सरकार के पास लोगों के कल्याण पर खर्च करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास अपने देश को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है। बता दें कि TTS, तंबाकू, उर्वरक, चीनी और सीमेंट सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन और बिक्री की इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी सुनिश्चित करेगा। पाक को उम्मीद है कि इससे व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी। इमरान खान ये जताना भी नहीं भूले कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए कहीं ना कहीं पिछली सरकार और उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान से 50 गुना अधिक आय वाले ब्रिटेन के मंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो 5 घंटे से कम की फ्लाइट के लिए वे इकोनॉमी क्लास का उपयोग करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि वो जनता का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके उलट अतीत में पाकिस्तानी नेताओं ने इस पर जमकर पैसा खर्च किया है। खान ने आगे कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब अमेरिकी यात्रा पर जाते हैं तो देश का पैसा बचाने के लिए US स्थित UK के दूतावास में रुकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दुर्भाग्य से ये संस्कृति कभी विकसित ही नहीं हुई। हमारे शासकों ने कभी लोगों को करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय नहीं दिए। उनके इस भाषण से प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये कहने का प्रयास किया है कि मुल्क तभी आर्थिक संकट से बाहर निकल सकता है जब आवाम पूरी ईमानदारी से टैक्स भरे। कहानी जो है घूम फिर कर टैक्स के इर्द गिर्द आकर अटक चुकी है। टैक्स वहाँ की जनता देना नहीं चाहती है या दे पाने के में सक्षम नहीं है, क्योंकि जब उनके मंत्री, इमरान खान दूसरे मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं के मंत्री ये बात कहें कि भाई आप अगर अपना खर्चा बचाना चाहते हो तो आप लोग खाना कम कर दो, मतलब इस तरह की बातें तो आपके खुद के मंत्री कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरों के ऊपर दोष लगाकर आखिर क्या चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं। बहरहाल आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।